हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण में विशेषण। और विशेषण फ्रेंड्स इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। और यहाँ पे ये जो विशेषण है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम देते हैं या सेंट्रल एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आपका अभी यहाँ पे जिनका भी यहाँ पे लेक्चरर का पेपर है, वो सभी यहाँ पे इसको जो ये यहाँ पे हिंदी व्याकरण यहाँ पे सीरीज़ है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ और बेसिक से भी आप सभी जानते हैं कि बेसिक से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा यहाँ पे अभी री एग्ज़ाम है आपका, री एग्ज़ाम है वीडियो एंड बीपीडीओ का और पटवारी लेखपाल का, इसका अभी आपका री एग्ज़ाम है तो इसको भी आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आप चाहे कोई भी स्टेट एग्ज़ाम देते हैं, टेट देते हैं, सुपर टेट देते हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे एडजेक्टिव दिया है तो यहाँ पे एडजेक्टिव देखेंगे यानी विशेषण। अब विशेषण क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी कोई भी संज्ञा है, अब संज्ञा और सर्वनाम, तो संज्ञा कौन होते हैं, यानी कोई भी नाम, किसी का भी नाम हो तो। और सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो संज्ञा हो गया और चाहे वो सर्वनाम हो गया, तो वो उनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको हम कहते हैं विशेषण। सपोज दैट, जैसे यहाँ पे क्या है, सीता, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं सीता। तो जो सीता है वो कैसी है, अब यहाँ पे सीता, सीता के लिए क्या बोलते हैं। अब जैसे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जो लड़की होगी जो सीता है उसके लिए क्या बोलेंगे, सीता के लिए बोलेंगे लड़की है, और लड़की के लिए क्या बोलेंगे, सी। लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे लड़का है राम, क्या है, राम, और लड़का राम है तो लड़की के लिए क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे। लेकिन आपने देखा होगा हिंदी में क्या करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के लिए क्या कहते हैं, वह कहते हैं। क्या कहते हैं, वह कहते हैं। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे, तो यानी अब जैसे संज्ञा हो गया और ये भी क्या है, संज्ञा है, लेकिन ये क्या है, आपका सर्वनाम है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इनकी विशेषता जो शब्द बताएंगे उनको हम क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के ले लेते हैं कि काली गाय अधिक दूध देती है, काली गाय अधिक दूध देती है। अब जो गाय है कैसी है, काली है, तो यानी अब यहाँ पे देखेंगे तो वो जो गाय है वो क्या देती है, अधिक दूध देती है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, गाय के बारे में विशेषता बताई जा रही है। अब आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिया है, आरुषि के लंबे बाल हैं, आरुषि के लंबे बाल हैं। अब आरुषि के बारे में बात की जा रही है कि जो आरुषि के बाल हैं वो कैसे हैं, लंबे। आरुषि यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, संज्ञा है। जैसे यहाँ पे मोटा लड़का रो रहा है, मोटा लड़का रो रहा है, जो लड़का है कैसा है, मोटा है, कैसा है, मोटा है। तो ये आपका विशेषण है। लड़के के बारे, लड़के की विशेषता कैसा है, मोटा। लड़की की जो आरुषि के बालों की विशेषता कैसे है, लंबा है। अगला यहाँ पे देखेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, हरी पत्तियाँ मत तोड़ो, हरी पत्तियाँ मत तोड़ो, पत्तियाँ कैसी हैं, हरी हैं। सूखी पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ, पेड़ से सूखियाँ पत्ती गिरती हैं। तो यहाँ पे देखो, तो सूखी पत्तियाँ, जहाँ पे अगर सूखी होगा तो वो आपका विशेषण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हरी है तो हरी पत्तियाँ मत तोड़ो। चितकबरी बिल्ली दूध पी रही है। अब बिल्ली जो है वो कैसी है, चितकबरी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो बिल्ली है कैसी है, चितकबरी है। आगे यहाँ पे दिया है, यह सुंदर घर है, घर कैसा है, सुंदर है, तो ये विशेषण है। मेरा बस्ता, मेरा बस्ता, मेरा भारी बस्ता मेज़ पर है, मेरा भारी बस्ता मेज़ पर है। तो यानी जो बस्ता है वो कहाँ पर है, तो जहाँ अगर ये पूछ बताता है कि जो बस्ता है मेज़ पर है, यहाँ पर अगर इतना ही रहता है कि बस्ता मेज़ पर है तभी आपका प्रीपोजिशन हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरा भारी बस्ता मेज़ पर है, तो जो बस्ता है वो कैसा है, भारी है। बस्ता है कहाँ है, मेज़ पर है, ये प्रीपोजिशन हो गया। लेकिन जो बस्ता है वो क्या हो गया, भारी है, तो कैसा है, भारी है। तो वो जो भारी है तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, ओ सॉरी आपका विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है, इन वाक्यों में बाल हो गया, लड़का, पत्तियां, बिल्ली, घर, बस्ता, संज्ञा शब्दों की कोई ना कोई विशेषता बताई गई है। विशेषता बताने के लिए लंबे, मोटा, हरी, चितकबरी, सुंदर, भारी जैसे शब्दों का यहाँ पे क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। अब इस प्रकार से अब विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं।
तो विशेषण की परिभाषा दी है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहलाते हैं। वाक्य में जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, जैसे लंबे, मोटा, हरी, चितकबरी, सुंदर, भारी, ये सभी। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे क्या होते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। बाल, लड़का, पत्तियां, बिल्ली, घर, बस्ता आदि। अब यहाँ पे हमने देखा था, हमने यहाँ पे देखा कि जो यहाँ पे क्या है, यह घर सुंदर है, यह घर सुंदर है। जैसे हरी पत्तियां मत तोड़ो, हरी पत्तियां मत तोड़ो। तो जो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, पत्तियों के बारे में। तो जो हरी है वो क्या आपका, हरी आपका हरी हो जाएगा विशेष्य, हरी आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। हरी आपका सॉरी विशेषण क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको थोड़ा दोबारा ले लेता हूँ। हरी आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, हरी आपका विशेषण हो जाएगा। लेकिन जो किसके बारे में बात की गई थी, बात की गई थी आपके पत्तियों के बारे में, यानी पत्तियां, पेड़ की पत्तियां, जो पत्तियां हैं ये आपका विशेष्य। इसका मतलब ये है कि जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे दिया था, यहाँ पे हम ले लेते हैं, मोटा लड़का रो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे फिर आरुषि के लंबे बाल हैं। अब बात किसके बारे में की जा रही है, आरुषि के बारे में। तो यहाँ पे जो आरुषि है ये विशेष्य है, क्या है, विशेष्य, क्या है, विशेष्य। और जो यहाँ पे लंबा है या लंबे है ये आपका विशेषण है, क्या है, विशेषण। इसी तरह से मोटा आपका क्या है, विशेषण है, और लड़का क्या है, लड़का आपका विशेष्य है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, शब्दों को पहचानते हैं, विशेषण और विशेष्य को। विशेषण के यहाँ पे भेद दिए गए हैं। विशेषण के कितने भेद हैं, सबसे पहले 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। कौन कौन से विशेषण के भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे विशेषण ये शब्द है फ्रेंड्स, यहाँ पे व्याकरण, जो भी आपका व्याकरण है, व्याकरण में आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी संज्ञा के भेद जो पूछे जाते हैं, यानी आपका जो संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सभी आपके संबंधवाचक, ये सभी आपकी क्या होते हैं, ये आप चाहे स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा प्राइवेट में क्या हो जाता है, फर्स्ट तो आपका 12th तक यहाँ पे लैंग्वेज चलती रहती है, और पूछा आपका जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें भी आपका जो है लैंग्वेज पूछी जाती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट के आधार पे बुक में ही वहाँ पे पूछा जाता है, और जो वेटेज रहता है वो सेम ही रहता है। बाकी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो सबसे पहले हमने देखा कि जो विशेषण है वो क्या है, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 आपका परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 पे आता है आपका संख्यावाचक विशेषण, और नंबर 4 पे आता है आपका सार्वनामिक विशेषण। अब इनके बारे में देखेंगे कि ये क्या है और इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दिया है हमारे पास गुणवाचक विशेषण। अब यहाँ पे गुण है, गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण में क्या हो सकता है कि यहाँ पे चाहे जो व्यक्ति है उसकी दशा कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, वह स्थान कैसा है, स्वाद कैसा है, अच्छा है, बुरा है, मोटा, पतला, बूढ़ा, जवान, ये सभी उसके क्या हैं, गुण हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे गुणवाचक विशेषण। लड़के ने नुकीला भाला फेंका, लड़के ने नुकीला भाला फेंका। अब भाला की जो विशेषता है कैसी है, नुकीली। भाला की विशेषता कैसी है, नुकीली है। लेकिन किसने फेंका, लड़के ने फेंका। अब यहाँ पे भाला की विशेषता यानी विशेषण हो गया नुकीला, लड़का क्या हो गया, लड़का हो गया आपका विशेष्य। और यहाँ पे गुणवाचक, गुण क्या है, जो गुण था कैसा था, नुकीला था। देखो नुकीला आपका क्या है, विशेषण तो है ही, लेकिन कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। लड़के ने नुकीला भाला फेंका, तो जो नुकीला था यह आपका कैसा है, गुणवाचक। दूसरा है बूढ़ा व्यक्ति भीख मांग रहा है, जो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। अब यहाँ पे व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति बूढ़ा है, व्यक्ति कैसा है, बूढ़ा है, लेकिन काम क्या कर रहा है, भीख मांगने का काम कर रहा है।
तो यहाँ पे जो बूढ़ा है आपका क्या है, उसका एक गुण है, उसकी अवस्था हो गई है, अवस्था, तो उसका क्या है, गुण है। तो क्या हो गया, आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। लेकिन जो व्यक्ति कार्य क्या कर रहा था, भीख मांगने का कार्य कर रहा था। अगला देखेंगे, तोते की लाल चोंच है। तोते की लाल चोंच है। तोते की लाल चोंच है, तो जो किसके बारे में बात हो रही है, तोते के बारे में, यानी तोता आपका क्या है, विशेष्य। चोंच कैसी है उसकी, लाल है। कैसी है, लाल है। चोंच कैसी है, लाल है। तो यानी तोते की जो चोंच है वो कैसी है, लाल है। आगे, टोकरे में ताजी सब्जियां रखी हैं। टोकरे में ताजी सब्जियां रखी हैं। कैसी सब्जियां हैं, ताजी हैं। अब किस में रखी हैं, टोकरे में। क्या है, सब्जियां, और सब्जियां क्या हैं, ताजी हैं। तो ताजी क्या हो गया, आपके गुण हो गया। बासी आपका गुण हो गया। बेस्वाद आपका गुण हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं, जैसे गुण दोष। सबसे पहले, अब गुण कैसे हो सकते हैं, जो गुण या दोष होंगे आदमी में, कैसे होगा, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। कैसा होगा, या तो परिश्रम करने वाला होगा, या कैसा होगा, ईमानदार होगा, सच्चा होगा या झूठा होगा, दानी होगा यानी दान करने वाला होगा, दयालु होगा जो दया दिखाता है। उसके बाद जो परिश्रम करता है, परिश्रमी होगा, ईमानदार होगा, कृपा करने वाला होगा। अगर आकार में होगा, तो आकार में कैसे होगा, गोल होगा, बड़ा सा होगा, छोटा होगा, चौकोर होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, तिकोना होगा। किसी भी तरह से यहाँ पे जैसे हमने ये शेप बनाया, तो ये शेप का जो आकार है, इस शेप का गुण कैसा है, इस शेप का है आपका ट्रायंगुलर, यानी आपका इसको हम कहते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल। और ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, यानी त्रिभुज आकार का हो गया। तो ये क्या है, इसके आकार हैं इस तरह से। स्वाद, अब आ जाते हैं हम स्वाद में। तो स्वाद में क्या होगा, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, कसेला, कुछ भी। रंग कैसा होगा, रंग में देखेंगे, काला हो सकता है, पीला हो सकता है, हरा हो सकता है, लाल हो सकता है, सुनहरा हो सकता है, चमकीला हो सकता है, गुलाबी। जैसे सपोज दैट, जो ज्वेलरी होती है वो कैसे होते हैं, सोने के होते हैं। अगर कोई ज्वेलरी, क्या उसमें अगर सपोज दैट उस ज्वेलरी में हमने कहा कि एक क्या, एक माला है, और वो कैसी है, काली है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं ये सोने की माला है, तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं। वो क्या होगा, इस तरह से वो आर्टिफिशियल होगा, यानी अगर हो सकता है, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, अगर वो सोने का होगा तो हम क्या कहते हैं, सुनहरा। यानी जो हार है वो कैसा है, सुनहरा है, तो उसका रंग है। दशा, दशा यानी उसकी अवस्था, उसकी अवस्था कैसी है, मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा, बच्चा। ये क्या है, दशाएं हैं। अब जैसे काल बोध, यानी समय के अनुसार जो बोध होता है, जैसे पुराना, नया, ताजा, क्षणिक, यानी क्षण भर जो होता है, एकदम क्षणिक का मतलब कोई भी चीज़ अचानक हो जाना। प्राचीन यानी पुराना, नवीन यानी नया, ताजा, बासी, बासी यानी जो क्या है कुछ समय, जैसे हम खाना बोलते हैं कि कैसा खाना है, बासी खाना। ताज़ा खाना, जैसे अभी अभी हमने क्या बनाया, जो खाना अभी प्रेजेंट में खाया वो हमारा बना और उसको हमने खाया, वो हमारा ताज़ा खाना हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ताज़ा खाना। जैसे सब्जियां लेके आते हैं तो हम क्या कहते हैं, जो सब्जियां हैं वो ताज़ी हैं। सपोज दैट हमने एक दो दिन हो गया, हम कहते हैं, सॉरी, जो सब्जियां हैं वो कैसी हैं, बासी सब्जियां हैं। आगे आ जाते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे उपयुक्त वाक्यों में भाला, व्यक्ति, चोंच, सब्जियां, विशेष्य आदि के आकार, दशा, रंग की बात की गई है। उनके लिए जो है नुकीला, बूढ़ा, लाल, ताजी जो है विशेषणों का प्रयोग किया गया है, और ये सभी विशेषण जो है विशेषों के किसी न किसी विशेषता गुण को प्रकट करते हैं। अतः ये कैसे हैं, गुणवाचक विशेषण है, जो मैंने पहले बता दिया है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा, अवस्था, आकार, स्थान, देश, काल आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे भी दिया है गुण दोष क्या है, इनको भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले गुण और दोष दिए गए हैं, इनको देखेंगे। गुण दोष, सीधा, शांत, दानी, भला, मधुर, ईमानदार, अच्छा, बुरा, कुरूप, कड़वा, ये सभी, कंजूस, विद्रोही, उसके क्या है, गुण है। जो जैसा हम बोलते हैं वो बहुत कंजूस है, तो उसका गुण है वो। भाव, वीर है, क्रोधी है, दयालु है। रंग, रंग कैसा है, गोरा है, काला है, लाल है, पीला है, सफ़ेद, नीला, हरा, जितने भी रंग है। दशाएं यानी अवस्थाएं, तो उसका कमजोर है, ताकतवर है, मोटा है, पतला है, स्वस्थ है, बूढ़ा है, जवान है, युवा है, बीमार, कैसा है,
छोटा है, आकार बड़ा छोटा बोना, उसका जो आकार है छोटा है, बोना ठिगना, लंबा गोल चौकोर आदि। कैसा है? स्थान देश काली, तो शहरी है, ग्रामीण है, जापानी है, चीनी है, प्राचीन है, आगामी है, जैसे हम कहते हैं भारतीय, भारतीय है यानी चीनी, जैसे नेपाली, तो हर अलग अलग जैसे, तो ये हो जाएगा आपका स्थान देश काल हो जाएगा। अन्य उदाहरण भी यहाँ पे दिए हैं, अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं। छत्रपति शिवाजी वीर योद्धा थे। कैसे योद्धा थे? वीर थे। जो छत्रपति शिवाजी थे वो कैसा थे? वीर योद्धा थे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का ही वास होता है। और ये आपने देखा होगा, ये अरस्तु ने भी ये परिभाषा दी है कि स्वस्थ शरीर में क्या होता है? स्वस्थ मन का वास होता है। बोने लोग सर्कस में काम करते हैं। बोने लोग कहाँ काम करते हैं? सर्कस में काम करते हैं। मेरी पीली फ्रॉक फट गई है। मेरी पीली फ्रॉक फट गई है। मधुरवाणी सबको अपने वश में कर लेती है। मधुरवाणी सबको क्या करती है? अपने वश में कर लेती है। संसार में केवल दो ही रंग हैं, काला और सफ़ेद। बीमार व्यक्ति को परेशान मत करो। तो ये हमारे क्या थे? गुणवाचक विशेषण की विशेषताएं थी। और गुणवाचक जो हमारा गुणवाचक विशेषण है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आगे आ जाते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? परिमाण कर सकते हैं, नाप तोल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। निश्चित का मतलब होता है जिस वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है। जिस वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे हम दुकान में गए, हमने कहा हमें क्या चाहिए? 1 किलो क्या चाहिए? तेल चाहिए। क्या चाहिए? तेल चाहिए। 1 किलो क्या चाहिए? आटा चाहिए। तो देखो निश्चित है ना, हमने कहा निश्चित 5 क्विंटल सरसों चाहिए, 10 किलो चावल चाहिए। ये निश्चित मात्रा बोल रहे हम, कोई निश्चित मात्रा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे थोड़ा सा जल चाहिए, कैसा चाहिए? थोड़ा सा जल चाहिए। हम कहते हैं प्यास लगी है, हाँ थोड़ी सी प्यास लगी है, लेकिन कैसी लगी है? थोड़ी सी लगी है। तो थोड़ा सा दूध चाहिए, थोड़ा सा क्या चाहिए? दूध चाहिए। बहुत बहुत लोग, इस तरह से। तो ये हमारे क्या हैं? इस जो हमारे परिमाणवाचक होता है, इसकी विशेषता। अब यहाँ पे हम परिमाणवाचक को पिक्चर से देख लेते हैं। चाचा जी 2 किलो सेब दीजिए। चाचा जी 2 किलो सेब दीजिए। अब चाचा जी क्या दीजिए? सेब दीजिए, लेकिन कितना दीजिए? 2 किलो दीजिए। मेरा कुर्ता 2 मीटर कपड़े में बनता है। मेरा जो कुर्ता बनता है कितने में बनता है? 2 मीटर में बनता है। यानी ये क्या है? परिमाणवाचक में। कौन सा परिमाण? निश्चित परिमाणवाचक है। ये निश्चित है कि 2 किलो 2 मीटर। आगे देखेंगे, इस बोतल में 1 लीटर पानी आएगा। इस बोतल में 1 लीटर पानी आएगा और 10 ग्राम का 1 तोला होता है। 10 ग्राम का 1 तोला होता है। तो इन वाक्यों में जो उपयुक्त वाक्य हैं, यानी ऊपर वाले वाक्य हैं, 2 किलो, 2 मीटर, 1 मीटर, 10 ग्राम, ये 1 तोला, ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण का अर्थ होता है माप तोल। परिमाण का अर्थ क्या होता है? माप तोल। आप दुकान में जाते हैं, चाहे आप कोई भी चीज़ खरीदें, मार्केट गए, आपने कुछ ना कुछ वहाँ पे खरीदते हैं, वहाँ पे आप क्या करते हैं? माप तोल करते हैं। और माप तोल के आधार पे आप क्या लेते हैं? वस्तुओं को लेते हैं। जिन शब्दों से, जैसे सपोज दैट, आप बड़ी चीज़ें आप नहीं लेते हैं, या आप बच्चे हैं तो आप बड़ी चीज़ें नहीं लेते हैं, बड़े हैं तो आप कोई भी चीज़ ले लेते हैं, यानी 100 प्लस। लेकिन जैसे सपोज दैट मम्मी पापा क्या भेजते हैं? चीनी के लिए, तो 1 केजी चीनी, तो 1 केजी चीनी, तो आप क्या कर सकते हो? वहाँ पे माप तोल करके लेके आते हो। ऐसा तो नहीं कि दुकान में गए और दुकानदार ने क्या किया? आपको एक थैली में भर के ऐसे दे दिया। नहीं, वहाँ पे आप क्या करते हो? बोलते हो कि 1 केजी चीनी चाहिए। तो यानी आपका क्या हो गया? वहाँ पे परिमाण हो गया। आपने क्या क्या? निश्चित परिमाण शब्द का प्रयोग किया। तो जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, उसके जो है माप अथवा तोल के का बोध हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे दिया है, जो परिमाणवाचक विशेषण की क्या होते हैं? 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक तो निश्चित होता है और दूसरा क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक होता है।
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, जो अभी हमने देखा कि जहाँ पे क्या हो, मात्रा फिक्स हो, जहाँ पे मात्रा निश्चित हो कि ये चीज़ हमें इतनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे 2 किलो चीनी दीजिए, 2 किलो चीनी दीजिए और 250 मिलीग्राम की गोली है, यह 250 मिलीग्राम की गोली है, तो फिक्स है यहाँ पे 2 किलो हो गया और 250 मिलीग्राम हो गया। चावल तथा गोली के निश्चित परिमाण का बोध यहाँ पे कराते हैं, इसलिए ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब आप कभी दुकान में जाते हैं, आप कहेंगे कि मुझे क्या चाहिए, 1 रुपये की टॉफ़ी चाहिए, तो आपने केवल क्या कहा, 1 रुपये की। या आप कहते कि मुझे टॉफ़ी चाहिए थी, यानी पता नहीं चल रहा था कि आपने निश्चित कहा या अनिश्चित कहा। अगर निश्चित कहा तो यानी 1 रुपये की चाहिए, अगर अनिश्चित कहा यानी आप कंफर्म नहीं कि आपको कितने रुपए की चाहिए। तब दुकानदार आपसे पूछेगा कि आपको कितने रुपए की टॉफ़ी चाहिए, आप कहोगे 1 रुपये की चाहिए, 2 रुपये की चाहिए, 3 की चाहिए, 4 की चाहिए। तो इसका मतलब जब आपने करेक्ट बताया कि आपको इतनी का चाहिए, तब आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। जब तक आपने कंफर्म नहीं बताया कि आपको 1 रुपये का चाहिए, 2 रुपये का, आपने केवल इतना कहा टॉफ़ी चाहिए, कोई आपको वस्तु चाहिए, तो तब तक वो आपका क्या हो जाएगा, परिमाण में नहीं आएगा, वो अनिश्चित परिमाण में आएगा, लेकिन कैसा आएगा, अनिश्चित परिमाण में आएगा, जिसका आपने कंफर्म नहीं किया है। आगे देखेंगे, निश्चित माप तोल तथा मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते। जैसे 2 तोले सोने की चैन, 2 लीटर दूध, श्री हरिहरण ने 10 किलो चावल दान में दिए, हमारे घर 1 महीने में 5 लीटर रिफाइंड लगता है, शाम बाजार से 2 किलो आम ले आओ। उसके बाद यहाँ पे दिया है 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए। तो इस तरह हमारे क्या हो गए, परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हो गए, और ये हैं आपके निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण। अब आ जाते हैं हम अनिश्चित परिमाणवाचक पे। अनिश्चित परिमाणवाचक पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास है कुछ किलो दाल रखी है, कुछ किलो दाल रखी है, इस बर्तन में थोड़ी चीनी और डाल दीजिए। सपोज दैट, जैसे आपने गांव घरों में देखा होगा कि जैसे आप क्या करते हैं, आपके घर में चाय पत्ती नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, आप क्या करते हैं, कटोरी लेके दूसरे के घर में गए, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, कहते हैं थोड़ी चीनी चाहिए, क्या चाहिए, थोड़ी चाय पत्ती चाहिए, यानी लेने चाय पत्ती गए तो चाय पत्ती लेके आओगे। फिर क्या कहोगे, अगर चीनी नहीं है तो क्या कहते हो, थोड़ा चीनी चाहिए, थोड़ी चीनी चाहिए। अगर आपके घर में दूध नहीं है तो आप क्या कहते हैं, थोड़ा दूध चाहिए, क्या चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए। अब कंफर्म नहीं है आपको कितना चाहिए, कंफर्म नहीं है आपको कितना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे क्या ले रहे हैं, आप वहाँ पे या तो उस चीज़ को फ्री एक दूसरे के घर से ले रहे हैं, तो या तो फ्री का या तो उधारी करके लेके आ रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं, वहाँ पे थोड़ा शब्द लगाते हैं। तो यानी जहाँ पे हम कहते हैं कुछ किलो, जैसे राम के पास, यानी हम कह सकते हैं कि आप जैसे घर से कि उससे क्या लेके आना है, थोड़े से चावल लेके आने, थोड़े से चीनी लेके आनी, इस तरह से। जैसे यहाँ कुछ किलो और दूसरा थोड़ी शब्दों से क्रमशः दाल तथा चीनी की निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित मापतोल तथा मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे क्योंकि गाड़ी में काफ़ी पेट्रोल है, अब कितना पेट्रोल है हमें कंफर्म नहीं है कितना है। अगर हम कहते 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है, तो ये हो जाता, तो तब क्या हो जाता, तब निश्चित हो जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं काफ़ी पेट्रोल है, आज बहुत खाना खा लिया, आज खाना खा लिया, लेकिन कितना खाया, बहुत खाया, अब निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। मुझे कम नमक वाला खाना पसंद है, कैसा खाना, अब कितना कम, क्वांटिटी पता नहीं है। मुझे कुछ मीटर कपड़ा चाहिए, 1 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए। अगर 1-2 मीटर कहेंगे, 3 मीटर कहेंगे जैसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब हमारा निश्चित होगा। थोड़े फल मिल जाते तो भूख मिट जाती, थोड़े मिल जाते, अब कितने मिल जाते, गिलास में क्या है, थोड़ा जूस और दे दो। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, अब इसमें जो है संख्यावाचक विशेषण देखेंगे आप।
असंख्या, असंख्या से आपको समझ आ रहा होगा, यानी 1 2 3, यानी जहाँ पे क्या होता है, अनिश्चित होता है, इन्फिनाइट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, डाल पर 2 चिड़ियाँ बैठी हैं। डाल पर 2 चिड़ियाँ बैठी हैं। अब डाल पर कितनी चिड़ियाँ हैं? 2 चिड़ियाँ। तो 2 आपका क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। बर्तन में 4 सेब रखे। बर्तन में 4 सेब रखें। अब सेब हैं कितने रखें? 4 सेब रखें। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे मैं 9 वर्ष का हूँ। कितने वर्ष का हूँ? 9 वर्ष का हूँ। हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं। कितने हैं? 40 छात्र हैं। तो जो संख्या का प्रदर्शन करते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण में स्थान, प्राणी, वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। अब यहाँ पे भी क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण आपके 2 तरह के होते हैं। एक तो निश्चित होता है और दूसरा होता है आपका अनिश्चित। जैसा हमने क्या देखा था, परिमाणवाचक विशेषण देखे थे, निश्चित में, अनिश्चित में। इसी तरह से आपका क्या होता है, जो आपके संख्यावाचक विशेषण होते हैं, ये भी आपके 2 तरह के होते हैं। निश्चित भी होगा, अनिश्चित भी होगा। अब कैसे? निश्चित में देखेंगे, सबसे पहले 4 कुर्सियां रखी हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं। तो जो यहाँ पे 4 है और 100 है, ये आपकी निश्चित संख्याएं होगी। जो विशेषण शब्द संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराए, वो निश्चित संख्या कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 है, कुछ भी। जैसे गिनती में, आप गिनती में या निश्चित संख्या विशेषणों को उनकी गिनती, क्रम, समूह, आवृत्ति, दृष्टि से इस तरह से आप पहचान सकते हैं। गिनती में जहाँ केवल गिनती का ज्ञान हो, 10 15 100 50 1000। क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, 25वां, 1000वां। समूह में हजारों लोग, नवरात्रि आदि। अब ये समूह में है ना। आवृत्ति, आवृत्ति यानी आवृत्ति अर्थात पुनरावृत्ति या गणना, संख्या का बोध होना। जैसे दुगना, चौगुना, इकहरा, दोहरा, तिराहा, इस तरह से। तो ये हमारे क्या हो गए? संख्यावाचक विशेषण हो गए, जो क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित में आ जाते हैं। अनिश्चित में आ जाते हैं, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब बच्चे तो खेल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे, अब वो 2 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 100 भी हो सकते हैं और 500 भी हो सकते हैं। बहुत सी पुस्तकें, बहुत सी पुस्तकें मेज पर रखी हैं। अब वो पुस्तकें बहुत सी आ गया, तो वो आपके एक से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। आगे तो यहाँ पे कुछ हो गया, बहुत सी हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध न हो, जिन शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध न हो, वो आपके अनिश्चित संख्या के उदाहरण हैं। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है, दुर्घटनाग्रस्त इलाके में बहुत भीड़ जमा हो गई। हर्ष, मुझे तुमसे कुछ रुपए उधार चाहिए। हमारे घर के आसपास कुछ मकान खाली पड़े हैं। परीक्षा के लिए थोड़े दिन बचे हैं। आज कम छात्र उपस्थित हुए। आगे आ जाते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, तो यहाँ पे जो है सार्वनामिक विशेषण में जो क्या करते हैं, सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, इन्हें प्रयोग करे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक होता है मौलिक सार्वनामिक और एक होता है आपका यौगिक सार्वनामिक। मौलिक में आते हैं आपका यह वह, और यौगिक में आता है आपका ऐसा, जैसा, वैसा, ये सभी। और यहाँ पे जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं, ये पुरुषवाचक व निजवाचक सर्वनाम के नाम पर प्रयुक्त नहीं होते कभी भी। क्या? जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं, ये तो पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम के नाम पर प्रयोग नहीं होते हैं। आगे देखेंगे, सबसे पहले यह कमीज मेरी है। यह कमीज कैसी, किसकी है? मेरी है। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका मौलिक सार्वनामिक।
उस घर में भूत रहते हैं। उस घर में कौन रहते हैं? भूत रहते हैं। तो ये आपका क्या है? यौगिक सार्वनामिक। आगे आ जाएंगे। ये अंगूर खट्टे हैं। ये अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं। वे कपड़े मेरे हैं। वे कपड़े मेरे हैं। तो ये क्या है आपके? यह, उस, ये, वे, ये सभी आपका उनकी विशेषता बता रहे हैं। ये कौन से? सार्वनामिक विशेषण। अब जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले प्रयोग किए जाने वाले विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सार्वनामिक विशेषण को ही हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण दे हैं, यह पुस्तक रख दो, ये फल धोकर खाना, वह कपड़ा मुझे दे दो, वे बच्चे बहुत नटखट हैं, और यह लड़की मेरी सहेली है, या ये आम मीठे हैं। अब यहाँ पे जो है प्रमुख जो कुछ यहाँ पे सार्वनामिक हैं, तो जैसे यह, वह, वे, यह, वह, वे जब आएंगे तो यहाँ पे आप समझ जाना कि निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। जब क्या आएगा? यह आएगा, वह आएगा, वे आएगा। जैसे वे मेरे दोस्त हैं। कोई, कुछ, जहाँ पे भी कोई और कुछ होगा, कोई और कुछ होगा, वहाँ पे आप समझ जाना, क्या समझना? वो समझ आना अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जहाँ पे जो सो, जो सो, जैसा तैसा, कैसा, ये सभी आपके हो जाएंगे संबंधवाचक सार्वनामिक। कैसे हो जाएंगे? संबंधवाचक हो जाएंगे। जहाँ पे कौन और क्या हो, कौन, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, तो वहाँ पे आप प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण समझेंगे। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर कर लेते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की एक निश्चित और अनिश्चित गिनती की जा सकती है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित तौर पर नापा तोला जा सकता है। यहाँ पे हम क्या करे थे? संख्यावाचक में हम करे थे 1, 2, 3, 4, 15वां, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, इस तरह से। लेकिन जब हम क्या करेंगे, अगर हम परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे, हम करेंगे 1 किलो, 2 किलो, जिनको हम नाप तोल सकते हैं। ये अंतर है, बस, ज़्यादा अंतर नहीं है। जहाँ पे हम क्या करते हैं? वजन करते हैं। जैसे हमारी पुस्तक में 8 अध्याय हैं, तो निश्चित संख्यावाचक है। मेरे विद्यालय में बहुत सारे छात्र हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। एक छात्र की यूनिफॉर्म क्या है? 7 मीटर कपड़े में बनती है। निश्चित परिमाण, परिमाण क्या गया? नापा गया, तोला गया, नापा गया। यहाँ पे मीटर में नापा गया होगा। 50 लोगों के खाने के लिए कितना लीटर तेल चाहिए? पता नहीं है। अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक। अब कितना 50 लोगों का खाना बनाना है, तो आपको कितना लीटर तेल चाहिए वहां पे? सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम, अगर राम से पहले यहाँ पे संज्ञा के स्थान पे जब आते हैं सर्वनाम कहलाता है। अगर राम है तो राम के स्थान पे मैं अगर वह लिखता हूँ तो ये आपका सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। अगर यहाँ पे ध्यान से इसको एग्जाम्पल समझना, अगर राम शब्द है और राम शब्द से पहले आगे मैं वह लगाता हूँ, ये क्या है? सर्वनाम है। वह क्या आपका? सर्वनाम है एग्जाम्पल के लिए। और राम आपका संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पे मैंने क्या किया? वह लगाया। राम के स्थान पे क्या लगाया? वह, यानी वो सर्वनाम हो गया। लेकिन जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं वो हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने राम से पहले कोई भी शब्द लिख देता हूँ, कोई भी शब्द लिख देता हूँ, वह, जैसे मैंने क्या लिखा? वह राम है, वह राम है। क्या लिखा मैंने? वह राम है। तो ये हमारा, या जो राम है लेकिन कैसा है? सुंदर है। वह खेल रहा है,
इस तरह से अगर मैं लगाता हूँ तो तब क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये क्या है, ये यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण, तो यानी संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले मैंने क्या लगा दिया, अगर मैं संज्ञा से पहले विशेषण लगा देता हूँ तब वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। यह मीठा फल है, अब यहाँ पे मीठा कैसा है, फल मीठा है, लेकिन यह तो सर्वनाम हो गया। यह फल मीठा है, क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण है। फल मीठा है, यह फल, वह फल मीठा है। सर्वनाम वे खेल रहे हैं, सर्वनाम वे, लेकिन वे बच्चे खेल रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण। वे बच्चे खेल रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण। और विशेषणों की तुलना कैसे करेंगे, विशेषणों की तुलना और उनकी अवस्थाएं। तो इनकी जो अवस्थाएं होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की जो है तीन अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले कौन सी, मूलावस्था, कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। पहले मूलावस्था में इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताई जाती है। जैसे अमिताभ बच्चन क्या है, प्रसिद्ध हैं, अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध हैं। उत्तरावस्था में इसमें एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दूसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान से अधिक अथवा कम बताया जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से अधिक प्रसिद्ध है। सपोज दैट हमने यहाँ पे क्या लिया, सेब लिया, हमने यहाँ पे क्या लिया, आम लिया, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, अंगूर ले रहे हैं। हम कह रहे हैं, या तो हम कह रहे हैं, या हमने क्या लिए थे, सेब लिए थे, यहाँ पे हमने क्या लिए थे, आम लिए थे, और ये हमने लिए थे क्या, अंगूर लिए थे। यहाँ पे क्या लिए थे, अंगूर लिए थे। यहाँ पे लिए थे हमने, एक मिनट इसको, यहाँ पे लिए थे हमने आम, यहाँ पे लिए थे हमने अंगूर, और यहाँ पे लिए थे हमने सेब। अब मैं कहूँ, क्या है हमारे यहाँ पे जो है ग्रेप्स हैं, यानी जो अंगूर हैं, इसकी तुलना हम कभी इससे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो अंगूर हैं वो क्या है, सेब से क्या है, मीठे हैं, एग्जाम्पल के लिए। तो यानी हम सेब की तुलना क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं यहाँ पे, किससे, अंगूर से, और हम कह रहे हैं अंगूर क्या है, मीठे हैं। लेकिन हमने यहाँ पे कहा कि जो आम है वो मीठा है, किससे, अंगूर से। तो ये इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, सेब से करें। तो यानी यहाँ पे हम एक की तुलना ज़्यादा करें और एक की तुलना हम क्या करें, कम करें। तो जहाँ पे हम वस्तु या स्थान से अधिक अथवा कम बताया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्तरावस्था कहते हैं। उत्तमावस्था में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक में तुलना करके एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। जैसे अभी हमने किया था कि हमने एक आम लिया था, आम लिया था, एक सेब लिया था, और हमने अंगूर लिए थे। तो उसमें से हमने क्या किया था, उसमें से हमने क्या किया था, केवल अंगूर को हमने बोला था, अंगूर से कंपैरिजन किया किसको, हमने यहाँ पे सेब से, और इसमें मैंगो यानी आम को कंपैरिजन किया था हमने, इसको ज़्यादा बताया था, किसको, आम को ज़्यादा बताया था, आम को ज़्यादा बताया था। तो इस तरह से हमने इनको यहाँ पे कंपैरिजन किया था। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस फल में भी, इन तीन फलों में सबसे ज़्यादा जो सर्वश्रेष्ठ है वो आपके कौन है, ग्रेप्स हैं, तो वो हमारे हो जाएगी उत्तमावस्था। अमिताभ बच्चन सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जैसे हमने अभी क्या कि जो क्या है, जो ग्रेप्स हैं वो सबसे ज़्यादा अधिक प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे आ जाएगा विशेष। तो विशेष में क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण के अंत में तर प्रत्यय जोड़ते हैं, जबकि उत्तमावस्था को प्रकट करने के लिए अंत में तम प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे कठिन, कठिनतर, कठिनतम। अब यहाँ पे आ जाते हैं अवस्थाओं के नाम। सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। सरल, सरलतर, सरलतम। लघु, लघुतर, लघुतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। इसी तरह से आगे भी एग्जाम्पल्स दिए हैं। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। मधुर, मधुरतर और मधुरतम। कोमल, कोमलतर, कोमलतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। इसी तरह से जैसे चमक, चमकतर, चमकतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। तो इस तरह से हम क्या ले सकते हैं, अन्य एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं।
विशेषण शब्दों की रचना यहाँ पे दिया है कि विशेषण विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है। तो संज्ञा से अगर हमें विशेषण बनाने, संज्ञा से, तो जो विशेषण होते हैं, विशेषण शब्दों की रचना किसके आधार पे होती है उसको पहले देख लेते हैं। तो विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि के साथ उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर की जाती है। आप जानते हैं उपसर्ग हमारे शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं शब्द के अंत में लगते हैं। क्या? जो उपसर्ग होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, जो ये हैं, इनके साथ क्या किया जाता है, संज्ञा से विशेषण बनाए जाते हैं और इनके साथ उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर किए जाते हैं। अगर उपसर्ग लगेगा तो वो शब्द के आरंभ में लगेगा और प्रत्यय लगेगा वो अंत में लगेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे संज्ञा है सेना और विशेषण बना सैनिक। अगर मैं इसमें उपसर्ग की बात करूँ तो क्या है जगह सैनिक, सैनिक, तो क्या बना सैनिक। और यहाँ पे आपने देखा होगा छोटी इक, तो ये आपका एक प्रत्यय है। यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, शब्दों को ले सकते हैं। नगर नागरिक, रोग रोगी, लालच लालची, चांद चांदनी, भारत भारतीय, पर्वत पर्वतीय, राष्ट्र राष्ट्रीय, मखमल मखमली, कश्मीर कश्मीरी, इतिहास ऐतिहासिक, गुलाब गुलाबी, विज्ञान वैज्ञानिक, मास मासिक, कीमत कीमती, ग्राम ग्रामीण। तो अधिकतर में जो है आपका एक प्रत्यय लगा हुआ है। सर्वनाम से विशेषण बनाना, तो मैं मेरा, सर्वनाम है मैं, विशेषण है मेरा, हम हमारा, आप आपका, तुम तुम्हारा, वह वैसा, जो जैसा, यह ऐसा, कौन कैसा, ये आपके क्या है विशेषण है। क्रिया से कैसे बनेंगे? तो क्रिया से बनाएंगे खेल खिलाड़ी, भूलना भुलक्कड़, गाना गायक, पढ़ना पढ़ाकू, तैरना क्या हो जाएगा तैराक। उसके बाद यहाँ पे एक दो में यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, आपके थोड़ा उपसर्ग वाले शब्द ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजिंग है तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रतिकूल, क्या ले लेता हूँ प्रतिकूल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा प्रति प्लस कूल, क्या बनेगा प्रति प्लस कूल बनेगा। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करता हूँ तो जो यहाँ पे आपका प्रति है, जो आपका प्रति है, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका उपसर्ग है। क्या है? ये आपका यहाँ पे उपसर्ग है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं संज्ञा शब्दों को। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ बुद्धिमान, क्या ले लेता हूँ बुद्धिमान। अब मैंने यहाँ पे बुद्धिमान लिया तो यहाँ पे जो बुद्धि है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बुद्धि प्लस मान, यहाँ पे क्या हो जाएगा बुद्धि प्लस मान। जब मैं इसका विच्छेद करता हूँ तो बुद्धि प्लस मान, तो ये आपकी जो बुद्धि है ये आपका एक संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। लेकिन जो ये आपका मान है ये आपका प्रत्यय है। मान आपका क्या है? प्रत्यय। बुद्धि आपकी क्या है? संज्ञा है। तो ये क्या है, इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं अपने शब्दों से। जैसे यहाँ पे हंसना, हंसना यानी हंसने वाला हंसोड़, भागना भगोड़ा, पठ पठित, भूलना भुलक्कड़। आप काफ़ी टाइम कहते हैं कि ये कैसा है, ये भुलक्कड़ है। तो क्या है, उस आदमी की विशेषता है वो कि वो कैसा है, भुलक्कड़ है। तो यहाँ पे जो हमारे विशेषण है स्वतंत्र रूप से, जो विशेषणों की जो संख्या है क्या है, कम है। आवश्यकता अनुसार ही हम क्या कर सकते हैं, संज्ञा से विशेषण को बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अग्नि आग्नेय। अब जैसे अव्यय से विशेषण बनाना, अव्यय से विशेषण बनाना, भीतर भीतरी, नीचे निचला, श्रद्धा श्रद्धालु, क्रोध क्रोधी, पीछे पिछला, आगे अगला। इस तरह से हम क्या करते हैं शब्दों को बना लेते हैं। कुछ यहाँ पे दे रखे हैं, गंगा गंगेय, चरित्र चारित्रिक, पशु पाशविक, शासन शासित, तत्व तात्विक तात्विक, दान दानी, धर्म धार्मिक, परीक्षा परीक्षित, प्रमाण प्रमाणिक, पिता पैतृक,
पल्लव पल्लवित कहते हैं पैतृक संपत्ति है। राष्ट्र राष्ट्रीय, लक्षण लाक्षणिक, भूगोल भौगोलिक, वैध वैदिक, ये हमारे क्या बन जाते हैं, विशेषण शब्द बन जाते हैं संज्ञा से। यहाँ पे अब हमारे पास लास्ट में यहाँ पे दिया है, तो इसको आप जो है रीड आउट करना चाहते हैं तो रीड आउट कर सकते हैं, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है इसकी प्रश्नोत्तरी है, तो प्रश्नोत्तरी अगर आप करना चाहते हैं तो प्रश्नोत्तरी भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद जो है हम इसके एमसीक्यू करेंगे, और इसी बेस पे आपके एमसीक्यू रहेंगे। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।